साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विद बेल आइकन। तो जैसा कि अभी तक हमने बहुत सारे छोटे-छोटे पार्ट्स को कवर किया है और जैसा कि हमें पता है कि अब जो अपकमिंग एग्ज़ाम है वो मोस्ट प्रोबेबली आईसीएमआर जेआरएफ होगा, तो हम उसके रिस्पेक्ट में कुछ एडिशनल चीज़ों को कवर कर रहे हैं। जैसे हमने शॉर्ट टॉपिक्स को कवर किया है जिसमें हमने प्रेऑन डिज़ीज़ इसके अलावा बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स को हमने कवर कर दिया है। तो आज हम जिस टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, वो टॉपिक है नोबेल प्राइज़। तो जैसा कि आपने अगर आईसीएमआर के पुराने पेपर को अगर आपने देखा होगा, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन नोबेल प्राइज़ के बारे में पूछते हैं और मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको नोबेल प्राइज़ेज़ के बारे में पता होगा और बेसिकली आपको मैं यहाँ से बताते चल रहा हूँ कि आप जो करंट में जिनको नोबेल प्राइज़ दिए जा रहे हैं, चाहे वो 2019 से लेकर 2021 या 2022 में किसको दिया गया या दिया मतलब जहाँ तक की नॉलेज अवेलेबल है, उस चीज़ को आप रिकॉल कर लीजिएगा। बट यहाँ पर मैं केवल आपको एक हिस्टोरिकल इवेंट यहाँ पे बताने वाला हूँ कि नोबेल प्राइज़ क्या चीज़ है, किसलिए इसको देते हैं और क्या-क्या है। तो हम यहाँ पे केवल इतने पार्ट्स को कवर करेंगे, बाकी मैं आने वाले वीडियो में कुछ पीडीएफ्स को अपलोड कर दूँगा जहाँ पे आप करंट में किनको नोबेल प्राइज़ पिछले साल दिया गया है, तो उस चीज़ों को आप रिकॉल कर लेंगे। तो जैसा कि अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, तो नोबेल प्राइज़ क्या है? नोबेल प्राइज़ जो है वो एक स्वीडिश प्राइज़ है जो यहाँ पे आपको क्लियर मेंशन है, ठीक है? आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर क्या है ये 1895 में इसका स्टेबलाइज़ किया गया, ठीक है? 1 सेकंड मैं इसको यहाँ पे थोड़ा ठीक कर देता हूँ। यस, तो ये 1895 में इसकी स्टेबलाइज़ हुई, ठीक है? बाय द स्वीडिश केमिस्ट जो थे वो अल्फ्रेड नोबेल थे। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस प्राइज़ को मतलब इन मतलब एक्टिव किया या जो भी आप कह सकते हैं। पहले क्या था इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है इट वाज़ फर्स्ट अवॉर्डेड मतलब जो इनिशियली ये अवार्ड दिया जाता था वो 5 फ़ील्ड में दिया जाता था, ठीक है? जिसमें आपका पीस था, लिटरेचर था, केमिस्ट्री था, फिज़ियोलॉजी था या मेडिसिन जिसको आप कह सकते हैं और फिज़िक्स और 1901 में ये पहली बार प्राइज़ दिया गया, ठीक है? तो इस बात को आप याद रखेंगे और ऐसे क्वेश्चन आईसीएमआर में पूछे गए हैं कि सबसे पहला नोबेल प्राइज़ किस ईयर में दिया गया? तो 1901 से इसकी शुरुआत हो गई थी, बल्कि स्टेबलाइज़ जो किया गया है वो 1895 में किया गया है, ठीक है? इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है ये केवल 5 फ़ील्ड में दिया जाता था इसके बाद जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो ये है कि 1967 यहाँ पर क्या किया गया था कि एक प्राइज़ जो और थी एरिया जिसमें इकोनॉमिक्स को भी यहाँ पे शामिल किया गया 1967 तो इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है? और इसके बाद जो फर्दर जो यहाँ पे अनाउंसमेंट की ज इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पे नोबेल प्राइज़ जो यूएसडी डॉलर में है वो इतना यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है। बाकी ये इनका पूरा नाम है 1900 से यहाँ से ये स्टार्ट किया गया। पहला जो था वो 1901 में दिया गया अल्फ्रेड ब्रेनहेड नोबेल के नाम पे ये दिया जाता है। इसके बाद क्या है यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्ज़ैक्ट हुआ क्या था अल्फ्रेड नोबेल वाज़ ए स्वीडिश साइंटिस्ट एंड केमिकल इंजीनियर हू डिस्कवर्ड नाइट्रोग्लिसरीन ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन को उन्होंने डिस्कवर किया था एंड ये जो होती है वो मैन्युफैक्चर डायनामाइट के यूज़ में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है? और ये जो प्राइज़ है वो 10 दिसंबर को एनुअली दिया जाता है ऑन द डेथ एनिवर्सरी ऑफ द फाउंडर। तो ये आप याद रखेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट बात हो गई जिसमें हमने कुछ बातों को यहाँ पे कवर कर लिया। जो इसमें जो मेजर आउटकम यहाँ पे जो निकल के आ रहा है, वो ये है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ईयर ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है वो 1901 आप याद रखेंगे, फाउंडर क याद रखेंगे, अवार्डी डेट हो गए, नंबर ऑफ डिसिप्लिन कितने डिसिप्लिन में दिया जाता है, तो ये 6 डिसिप्लिन में दिया जाता है। इसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, लिटरेचर, पीस और सबसे लास्ट में जो शामिल किया गया है वो इकोनॉमिक्स को शामिल किया गया है। तो ये आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। 1967 में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, भारत में किन-किन लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला, जैसे रवींद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज़ दिया गया फील्ड ऑफ लिटरेचर में, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है। इसके बाद सर सीवी रमन को दिया गया, इसके अलावा सर सीवी रमन के ही नाम पे हम साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं 28 फरवरी को, ये भी क्वेश्चन आईसीएमआर के एग्ज़ाम में आया है। इसके अलावा हरगोविंद खुराना जेनेटिक कोडॉन में आप इनको पढ़ते हैं, जेनेटिक कोडॉन को इन्होंने क्रैक किया था, सारे जेनेटिक कोडॉन को। इसके अलावा मदर टेरेसा वेल नोन है, चंद्रशेखर हैं, अमृता सेन हैं और वेंकटरामन रामाकृष्णन। तो ये सारी चीज़ों को आप याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ इंडियन बॉर्न फॉरेन नोबेल लॉरिएट्स हैं, जिसमें आर के
पचूरी, वीएस नाइपॉल, दलाई लामा, रोनाल्ड रॉस। तो ये सारे जो नाम है वो इम्पोर्टेंट है। रोनाल्ड रॉस बेसिकली ये मलेरिया के में आप पढ़ते हैं वहाँ के डिस्कवरी में इनका नाम आता है। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन है जो मैं यहाँ पे आपको मेंशन कर देता हूँ। एक बार वापस से हम रिकॉल कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे क्या देखें, नोबेल प्राइज जो है वो कैसा प्राइज है, स्वीडिश प्राइज है। स्टेबलाइज इसका 1895 में हुआ अल्फ्रेड नोबेल के वजह से। सबसे पहले ये 5 फील्ड में दिया जाता था, बट बाद में इसमें जो इकोनॉमिक्स जो था उसको ऐड किया गया 1967 में। तो टोटल जो है वो यहाँ पे 6 डिसिप्लिन में दिया जाता है। तो ये हम याद रखेंगे, 6 डिसिप्लिन में इसको देते हैं। इसके अलावा जो उन्होंने केमिकल डिस्कवर किया था वो नाइट्रोग्लिसरीन किया था, जो कि डायनामाइट बनाने में यूज होता है, जो कि एक तरीके का विस्फोटक पदार्थ पदार्थ है। ठीक है। तो ये इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई। इसके अलावा किस ईयर में ये स्टार्ट हुआ, 1901, ये क्वेश्चन आईसीएमआर में पूछा जा चुका है। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को याद रखेंगे। इसके अलावा जो हमने और देखा कि कुछ भारतीय जो लोगों को दिया गया है, जैसे कि उसमें रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, सर सीवी रमन है जिनके नाम पे साइंस डे होता है, हरगोविंद खुराना हो गए। ठीक है। इसके अलावा रोनाल्ड रॉस, जो कि मलेरिया से इनका रिलेशन है, डिस्कवरी से रिलेशन है। तो ये इतनी बातें जो है वो हम याद रखेंगे। बाकी आपके लिए जो है कि आप करंट में किन किन को नोबेल प्राइज दिया गया है उन चीज़ों को भी आप रिकॉल कर लीजिएगा। ठीक है। बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही आपको शानदार अपडेट्स और शानदार वीडियो मिलते रहें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।